हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 में ये सब्जेक्ट है दोस्तों। और इस सब्जेक्ट को डिटेल में अगर समझना है आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक दूंगा। आप उस चैनल में जाके डिटेल में आप अपने टॉपिक्स की वीडियोस देख सकते हैं, ना सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स की आप अपकमिंग टाइम में वीडियोज़ देख सकते हो। तो नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो पेपर का पैटर्न दोस्तों सिंपल कैलकुलेटर पेपर में अलाउड है और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। इंटरनल चॉइस आपको पेपर में देखने को मिलेगी। तो पहले एक बार हम इसके सिलेबस पर ब्रीफली नज़र डाल लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, पहला जो यूनिट है वो शेयर कैपिटल के बारे में है। ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर कौन कौन से होते हैं, शेयर कैपिटल की जनरल एंट्रीज, इश्यूज़ ऑफ शेयर हो गया, राइट एंड बोनस शेयर हो गया, बाईबैक ऑफ शेयर हो गया, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर का इशू और उसका रिडेम्पशन हो गया, और डिबेंचर का भी। ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो, शेयर्स और डिबेंचर के बारे में। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोग पढ़ोगे, जो भी आपके एप्लीकेबल हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। देन सेकेंड यूनिट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें पीएनएल और बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। देन वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट और शेयर्स, इसमें गुडविल वगैरह भी शायद आप पढ़ोगे या नहीं, मार्केट वैल्यू एडिट, शेयर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। देन है अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी और इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, जो भी अलग अलग मेथड्स होते हैं वो आप पढ़ोगे। देन आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ये कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं भाई साहब आपके सिलेबस के अंदर। ये टोटल 5 आप लोगों की यूनिट हैं ना। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका ए पार्ट जो कि 6 नंबर का है, इसमें किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। सोर्सेज ऑफ इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, सोर्स एंड कंडीशन ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर, और सोर्सेज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, आपको बताने हैं कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इन सब तमाम कंडीशंस की, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने की, या शेयर को बाईबैक करने की, या फिर डिविडेंड पेमेंट की। 2 लिखना है, कोई 3 में से 2 के ऊपर आपको नोट लिखना है। बी पार्ट इसका है XYZ लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये 3 पर शेयर एप्लीकेशन पे देने, अलॉटमेंट पे 4 के हिसाब से देने, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 के हिसाब से देने। तो बता दिया डिवीजन की शेयर किस तरीके से इशू कर रहे हैं। 50,000 शेयर, एप्लीकेंट वर रिसीव फॉर 75,000। अब भाई 75,000 की एप्लीकेशन आ गई, और फिर प्रोराटा अलॉटमेंट इन लोगों ने कहा, जो 40,000 वाले शेयर थे उनको 30,000 दे दिए, और जो 35,000 वाले शेयर थे उन्हें 20,000 दे दिए। तो इस प्रोराटा अलॉटमेंट के बेस पर शेयर इन लोगों ने अलॉट कर दिए, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है, राघव एक इंडिविजुअल है जिसको 1200 शेयर अलॉट हुए थे ग्रुप ए में से। वो अलॉटमेंट मनी पे करना वो भूल गया, मतलब पे नहीं करी उसने अलॉटमेंट मनी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। श्याम हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर बिलोंग टू ग्रुप बी, ही इज फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। तो दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं, एक बंदा अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया, और दूसरा बंदा फाइनल कॉल नहीं पे कर पाया। दोनों के शेयर बता दिए इतने इतने शेयर से, और दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिट जो शेयर करे गए उसमें से 1000 शेयर इशू करे गए ₹8 पर शेयर के हिसाब से, फुली पेड अप थे, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ श्याम, जिसमें श्याम के सारे शेयर्स थे। अब वो बचे हुए शेयर्स आपके राघव के हो गए। अब आपको जनरल एंट्री इसमें पास आउट करने हैं और वर्किंग नोट्स दिखाने हैं। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको कर लोगे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, हालांकि मैं इसमें एक भी जनरल एंट्री सॉल्व नहीं कर पाऊंगा फिलहाल के टाइम पर, लेकिन जब मैं अपने टाइम पर था तो इसकी सारी एंट्री आराम से मैं सॉल्व कर सकता था। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल चॉइस हमारा स्टार्ट होता है। तो इसका ए पार्ट है, आपको मिनिमम फ्रेश वैल्यू निकालनी है इक्विटी शेयर की, जो जिस वैल्यू से आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो इन अलग अलग कंडीशंस में। पहली कंडीशन क्या है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर है ₹10 के हिसाब से, जो कि 10% प्रीमियम से रिडीम हुए हैं। दूसरी कंडीशन भाई क्या है, सरप्लस अकाउंट में 80,000 बैलेंस है। कंडीशन नहीं है, बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आई एम रियली सॉरी। फिर बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व अकाउंट 10,000 है, और फ्रेश इक्विटी ऑफ शेयर ₹10 जो कि 10% प्रीमियम के हिसाब से पे करना है। तो इन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दैट प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर सको। और आपको बताना है व्हाट विल बी योर आंसर इफ द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज टू बी मेड एट 20% प्रीमियम। अगर रिडेम्पशन जो है वो 20% प्रीमियम के हिसाब से करा जाए तो उस कंडीशन में आपका क्या आंसर होगा,
वो आपको बताना है, और इन्फॉर्मेशन जो ऊपर 4 दी गई है वो सेम रहेंगी। तो ये 6 मार्क्स का पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या है? सीमा लिमिटेड इशू 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, 10,000 डिवेंचर इशू हुए इसको। इंटरेस्ट पेबल है 30 सितंबर को, 31 मार्च को हर साल। 1 जुलाई को कंपनी ने 1,000 अपने ही डिवेंचर परचेज कर लिए 97x इंटरेस्ट के हिसाब से, और 1 जनवरी को कंपनी ने परचेज करे 2,000 और अपने डिवेंचर्स 98 के हिसाब से। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को ध्यान में रखिएगा। 31 मार्च को कंपनी ने सारे अपने ऑन डिवेंचर कैंसिल कर दिए, और कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है वही अपना 31 मार्च वाला। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सीमा लिमिटेड for the year 21-22 and 22-23. It is assumed that all the compliance regarding creation of debenture redemption reserve and DRI have been completed before making redemption. तो ये कुछ कंडीशंस हैं। ये भी आंसर मैं क्वेश्चन बोलूँगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस जनरल एंट्रीज़ के फॉर्मेट पता हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये 12 मार्क्स का है। इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंटरनल चॉइस में शेयर्स और डिवेंचर्स हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शेयर्स वाला टॉपिक अगर पकड़ रहे हो सारे इसके टॉपिक कर लीजिएगा, डिवेंचर वाला अगर पकड़ रहे हो तो उसके सारे कर लीजिएगा। दोनों टॉपिक कर लोगे तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा आप लोग। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। How the amalgamation in the nature of merger is different from amalgamation in the nature of purchase। तो कंडीशन बतानी है मर्जर में कब अमालगमेशन होता है और उसको कंपेयर करना है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज से। 6 मार्क्स का ये। बी पार्ट क्या है? बैलेंस शीट गिवन है कंपनी की, जिसमें अलग अलग डाटा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स है, करंट एसेट्स हैं। ठीक है, और कुछ और यहाँ पे स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बिन एग्रीड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये। तो रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम एग्री करी गई शेयर होल्डर्स के बीच और क्रेडिटर्स के बीच, जिसकी कुछ फीचर्स यहाँ पे गिवन है। इंटरेस्ट वगैरह क्या है, ठीक है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट वेव ऑन कर दिया, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट जो है वो रिड्यूस कर दिए 50% तक के, और 15% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिए। अदर करंट लाइबिलिटीज़ रिड्यूस कर दी। इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्री हो गए, वो 1 लाख रुपये का अमाउंट लाएंगे न्यू इक्विटी शेयर के हिसाब से। और भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो आप लोग देख लीजिएगा। आपको जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है, 12 नंबर का है। और इसके इंटरनल चॉइस में पहला पार्ट है, आपको नोट लिखना है किन्हीं 3 मेथड पर टू गिव शेप टू द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और बी पार्ट है, अगेन बैलेंस शीट आपके सामने है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, एसेट वगैरह, और कुछ कंडीशंस हैं। ए लिमिटेड इज लिक्विडेटेड टू फॉर्म बी लिमिटेड अंडर स्कीम ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, ए लिमिटेड ने डिसाइड करा कि वो ख़त्म अपने आप को कर लेगी और बी लिमिटेड बन जाएगी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ऑथराइज कैपिटल जो है बी लिमिटेड की वो 10 लाख है, और बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड इज़ टेकन ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो भाई जो 2500 इक्विटी शेयर्स थे 100 रुपीज़ के हिसाब से, जो कि 60 पेड अप थे, इक्विटी शेयर बन गए ए लिमिटेड के। 25,000 कैश दिया गया इक्विटी शेयर होल्डर को, और यहाँ पे बताया कुछ 5 शेयर होल्डर जिनके पास 200 इक्विटी शेयर थे, वो उन्होंने स्कीम से डिसेंट एग्री नहीं करा और उनका इंटरेस्ट 50 रुपये के हिसाब से परचेज़ कर लिया गया, और ए लिमिटेड के सारे एसेट ले लिया गया कैश के अलावा। आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है और जनरल एंट्रीज ए लिमिटेड की बुक में मेंशन करनी है, और रियलाइजेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास बैलेंस शीट है पी के लिमिटेड की। ये एक बैलेंस शीट गिवन है, इसमें आइटम्स दी गई हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे। इस बैलेंस शीट के अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास, जैसे स्टॉक जो हमारे पास है वो 2 लाख रुपए का है, और जो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है वो भी हमारे सामने गिवन है, और बैड डेट गिवन है हमारे सामने। 5% बैड डेट पर प्रोविज़न भी लगाई है डाउटफुल, और इनकम टैक्स का हमारे पास प्रोविज़न गिवन है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करा 25% का डिविडेंड। जनरल रिजर्व में हमने इतने अमाउंट ट्रांसफ़र करें। तो आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2022 के एंड डेट का, और आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट में से आया है।
फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 फुल फ्लेज। इसके इंटरनल चॉइस में ए पार्ट थ्योरी है, जिस पर नोट लिखना है आपको 3 एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और 3 डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसके बाद हमारा बी पार्ट है, कुछ आपको बैलेंस शीट अगेन यहाँ पर गिवन है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एसेट्स हो गए करंट और नॉन करंट एसेट्स। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिंग 24,000 की थी वो सोल्ड हो गई, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था वो है, साल के दौरान प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करेगा सेल करेगा, प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ वो सब चीज़ें इसमें है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, ठीक है। एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और फिर नेट कैश फ्लो अमाउंट वो सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ये 12 मार्क्स का हो गया। तो आपका फाइनल अकाउंट के चॉइस में कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। ए पार्ट है 6 मार्क्स का और बी पार्ट में कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट है एक्चुअल में, और कुछ यहाँ पे चीज़ें एक और इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। कंपनी ने 20% अपना प्रॉफिट जो है टैक्स के बाद वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है टैक्स से पहले पिछले 3 सालों का वो कुछ इस तरीके का है। मशीन जो कि 3,20,000 की वैल्यू है इसकी, एवरेज डिविडेंड बता दिया गया है, डेट ऑफ टैक्स इतना है। आपको 1 इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के बेसिस पर, यील्ड बेसिस के बेसिस पर और फेयर वैल्यू के बेसिस पर। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में पहला पार्ट में थ्योरी है, इन्हीं 2 के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, मार्केट वैल्यू एडिट, शेयर होल्डर वैल्यू एडिट। और बी पार्ट में फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर, अलग अलग सालों का प्रॉफिट है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है एन्युटी की ऑफ 1 रुपी फॉर 5 ईयर इस इतनी, प्रॉफिट इंक्लूड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, और आपको कैलकुलेट करना है गुडविल की वैल्यू एज पर 5 ईयर परचेज ऑफ सरप्लस, अलग अलग मेथड है, एज पर एन्युटी मेथड और एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ शेयर दोनों आ गया इंटरनल चॉइस में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका ये पार्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो ये डेटा है, इसकी डेटा की मदद से हमें वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है 6 मार्क्स में। 360 डेज इन अ ईयर है, उसको कंसिडर करना है। बी पार्ट में व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, थ्योरी आगे भाई 12 मार्क्स का, काफ़ी भारी थ्योरी आ गई इस चैप्टर में से। और व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग, लास्ट वाली यूनिट में से है। इसके इंटरनल चॉइस में पहला पार्ट है, नहीं इसके इंटरनल चॉइस में पूरी थ्योरी है जनाब। आपको नोट लिखना है किन्हीं 3 के ऊपर, किन्हीं 5 में से, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, CSR रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग और कैलकुलेशन ऑफ EPS एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, ठीक है। तो पूरी 18 मार्क्स की थ्योरी आ गई इंटरनल चॉइस में लास्ट वाले चैप्टर में से। सो दैट्स इट फॉर द पेपर दोस्तों, यही पेपर था फुल फ्लेज। देखो ये न्यूमेरिकल पेपर है, सिर्फ थ्योरी करके जाओगे उसके बेसिस पर पास जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इनफैक्ट ना के बराबर गारंटी है। सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि मान लेते हैं अगर 30 नंबर की थ्योरी आती है, उसमें पूरे 30 मार्क्स अगर आप थ्योरी लिख कर आते हो तो 30 नंबर पूरे मिलेंगे भी नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल अगर आप पूरा ठीक करते हो, फॉर्मेट ठीक होता है, वर्किंग नोट्स देते हो, तो न्यूमेरिकल में मार्क्स काटने की गुंजाइश ही एग्जामिनर के पास नहीं होगी। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलना है। फाइनल अकाउंट कैश फ्लो में चॉइस आई हुई है, तो वो उस हिसाब से चलना है। आपको क्या चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है उसको पूरा पकड़ कर चलो। शेयर्स और डिबेंचर में न्यूमेरिकल में आपस में चॉइस है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलो। प्रेफरेंस शेयर में जो न्यूमेरिकल वाला है उसको आ सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखो। तो इस तरीके से आपको चलना है। अमालगमेशन रिकन्स्ट्रक्शन में खुद चॉइस है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो लास्ट वाली यूनिट है उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया कुछ और मैक्सिमम उसमें थ्योरी आई है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी मैक्सिमम थ्योरी ही आएगी, हो सकता है प्रैक्टिकल भी मैक्सिमम आ सकता है उस यूनिट में से। तो रिस्क तो लेना ही नहीं है, सारी चीज़ें अपनी बिल्कुल सेटल करते हुए चलनी है।